नमस्कार मित्रों। आज भाग 364 में हम लोग BNSS 2023 के चैप्टर 38 का शुभारंभ करते हैं। चैप्टर 38 BNSS 2023 में सेक्शन 513 से लेकर 519 तक कुल 7 सेक्शंस हैं, जो सब के सब हमें बताते हैं about limitation for taking cognizance of certain offenses, मीन्स टू से कुछ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा होती है। उस परिसीमा के बारे में ये सारे सेक्शंस उससे संबंधित है। ये सातों सेक्शंस हमें बताते हैं चैप्टर 38 BNSS 2023 का। मित्रों, इसी अनुक्रम में आज हम 3 सेक्शंस पर चर्चा करेंगे, 513, 514 और 515 BNSS 2023 पर। तो सबसे पहले देखें सेक्शन 513 BNSS 2023 क्या कहता है। सेक्शन 513 BNSS 2023 जो है दैट सेज अस अबाउट डिफिनीशंस, परिभाषा के बारे में बताता है। क्या चीज का परिभाषा? तो कहता है कि इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस चैप्टर 38 BNSS 2023, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, परिसीमा काल बोले तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए फॉर टेकिंग ऑफ एन ऑफेंस, आगामी धारा है 514 जिस पर चर्चा नहीं किए हैं, आगे डिटेल में करेंगे। कहता है कि धारा 514 में विनिर्दिष्ट जो अवधि है वो अवधि अभिप्रेत है। फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, धारा 514 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत किया हुआ है। उसका मतलब यह है मीन्स द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 514 BNSS 2023। ये बताता है हमारा सेक्शन 513 BNSS 2023 कि इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 514 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है। मित्रों, अब देखें सेक्शन 514 में क्या है अभिप्रेत। तो सेक्शन 514 514 BNSS 2023 जो है दैट सेजस अबाउट बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मीन्स टू से परिसीमा काल जो है उस परिसीमा काल का समाप्त हो जाने के बाद संज्ञान का वर्जन करने के लिए, संज्ञान न लिए जाने के बारे में ये सेक्शन 514 बताता है। जो 513 में बताया कि जो उसमें अभिप्रेत है वो डेफिनेशन जो बताया, तो देख क्या है। तो कहता है ये सेक्शन 514 BNSS 2023 के BNSS 2023 में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस संहिता BNSS 2023, कोई कोर्ट जो है वह उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के समाप्ति के बाद नहीं करेंगे। जैसे
क्या है धारा 2 में? जैसे कि यदि अपराध है अगर कोई और वह सिर्फ जुर्माना से दंडनीय अपराध है वह, तो उसका परिसीमा काल जो होगा वह 6 महीना का होगा। उसी तरह कोई अपराध है जो 1 साल से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, मतलब कि 1 साल से अधिक के नहीं, 1 साल के अंदर तक के कारावास से दंडनीय अपराध है, तो उसका परिसीमा काल जो होगा वह 1 वर्ष का होगा। और उसी तरह अगर कोई अपराध है जो 1 साल से ज्यादा मगर 3 साल से तक का, 3 साल के अंदर तक का, 3 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल से ज्यादा का और 3 साल के अंदर तक के अवधि के लिए कारावास से दंडनीय ऐसा कोई अपराध है, तो उसका परिसीमा काल जो होगा वह 3 साल का होगा। यह बताता है हमारा सेक्शन 514। साथ ही कहता है कि ये जो धारा 514 है, उस धारा 514 के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण ट्रायल किया जा सकता है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा। किस अपराध के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा? तो जो अपराध जैसा स्थिति है उसके मुताबिक कठोरतर होगा अथवा कठोरतम होगा, मोर और मोस्ट सीवियर दंड से दंडनीय जो होगा जो अपराध, उसके प्रति निर्देश अवधारित किया जाएगा। जहां कई एक साथ है, कई अपराध का विचारण एक साथ किया जाता है वहां पर। मित्रों, इसका स्पष्टीकरण करते हुए इस धारा में बताता है 514 में कि परिसीमा काल की अवधि जो संगणित की जाती है, कंप्यूटिंग की जाती है, वो कंप्यूटिंग करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत तारीख जो होगा वह धारा 223 बीएनएसएस 2023, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, धारा 223 में के अधीन जो उसमें शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख है, जो तारीख होगी, या धारा 173 बीएनएसएस 2023 उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। उस 173 के सूचना अभिलिखित करने की जो तारीख होगी वो कंप्यूटिंग की संगणना की होगी। मित्रों, अब इसी अनुक्रम में तीसरा सेक्शन देखें हम लोग 515 क्या कहता है। सेक्शन 515 बीएनएसएस 2023। सेक्शन 515 बीएनएसएस 2023 says us about commencement of period of limitation. Commencement of period of limitation means to say परिसीमा काल का प्रारंभ होना, परिसीमा काल का प्रारंभ होना, commencement of period of limitation कहता है मित्रों कि किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा काल का प्रारंभ जो है वह अपराध के तारीख जो होगी उस तारीख को प्रारंभ होगा, नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि जहां ऑफेंस जो है, ऑफेंस के करने की जानकारी ऑफेंस द्वारा व्यथित व्यक्ति जो है, एग्रीव्ड पर्सन जो है, उनको अथवा किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं है। अपराध के करने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को अथवा किसी पुलिस ऑफिसर को अगर वो नहीं है वो जानकारी, तो वहां पर वैसी स्थिति में परिसीमा काल का प्रारंभ जो है वह जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी उस तरह के व्यथित व्यक्ति को
पहले हो जाए अथवा जो पुलिस अधिकारी हैं उनको पहले हो जाए, तो पहले जिनको उस अपराध के होने की जानकारी होगी, उनमें से दोनों में से जिनको, उस दिन से परिसीमा काल का प्रारंभ होगा। वैसी स्थिति में जहां अपराध के जानकारी व्यथित व्यक्ति को या पुलिस अधिकारी को नहीं था, तो जब पहले जिनको होगा उस तारीख से उसका होगा परिसीमा काल का प्रारंभ। और तीसरा कहता है मित्रों कि जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, who has committed the offense is not known, तो वैसे दशा में परिसीमा काल का प्रारंभ जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता व्यथित व्यक्ति को अथवा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है अनुसंधान करता उनको होता है, इनमें से पहले जिनको होगा उस दिन परिसीमा काल का प्रारंभ होता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जो इस तरह की अवधि है उस अवधि की संगणना जो है कंप्यूटेशन करने में, जिस दिन कंप्यूटेशन किया जाना है, संगणना किया जाना है, उस दिन को छोड़ दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है उस दिन को। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।